क्या हुआ जब केदारनाथ में बाढ़ के पानी से एक शख्स डूब गया और फिर महादेव के चमत्कार से उसका फिर से पूर्ण जन्म हुआ। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और चमत्कारिक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है बाबा केदारनाथ के धाम की, जहां एक पत्नी ने अपने पति को पुनर्जन्म के रूप में फिर से पाया। इस घटना ने न केवल भक्तों बल्कि नास्तिकों को भी चमत्कार में विश्वास दिला दिया। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। साल 2024 की बात है। विनय जी हैदराबाद में रहते थे और अपने परिवार के साथ सुखद जीवन बिता रहे थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी ज्योति, 13 साल की बेटी संध्या और उनके माता पिता शामिल थे। विनय जी और ज्योति जी ने हमेशा से बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का सपना देखा था। हालांकि वे पहले दुबई जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन अंतिम समय पर उन्होंने केदारनाथ की यात्रा का निर्णय लिया। विनय जी ने जब केदारनाथ की यात्रा की योजना बनाई तो परिवार में खुशी का माहौल बन गया। सभी ने उत्साह के साथ तैयारी शुरू की। यात्रा के दिन सभी ने मिलकर एक आरामदायक गाड़ी बुक की और केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। यात्रा के दौरान सभी बहुत उत्साहित थे और भक्तिमय गीत गा रहे थे। विनय जी ने रास्ते में कई बार भगवान केदारनाथ की महिमा के बारे में बताया। उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति और बेटी संध्या को बताया कि कैसे केदारनाथ धाम की यात्रा करना उनके लिए एक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, बल्कि परिवार के लिए एक साथ समय बिताने का भी एक अच्छा अवसर था। जैसे जैसे वे केदारनाथ धाम की ओर बढ़े, मौसम का मिजाज बदलने लगा। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जो यात्रा को और भी रोमांचक बना रही थी। भक्तों के मन में उत्साह और श्रद्धा का भाव बना रहा। पहाड़ियों की हरियाली और बारिश की बूंदों का मिलन अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। लेकिन जब वे ऊंचाई पर पहुंचने लगे तो अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। यह आवाज सामान्य नहीं थी। उस समय केदारनाथ धाम में बादल फट गए थे और ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा पिघल गया था। विनय जी ने तुरंत अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए ऊंचाई पर चढ़ना शुरू किया। मंदाकिनी नदी अपने तेज प्रवाह में सब कुछ बहा रही थी। विनय जी ने अपने परिवार को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया। वे लोग एक ऊंचाई पर स्थित होटल में शरण लेने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बाढ़ का पानी होटल तक पहुंच गया। विनय जी ने अपने परिवार को बचाने के लिए बहुत साहस दिखाया, लेकिन खुद को नहीं बचा पाए। बाढ़ के प्रलयंकारी दृश्य को देखकर विनय जी के परिवार में भय और चिंता का माहौल पैदा हो गया। रात के अंधेरे में चारों ओर पानी ही पानी था। परिवार के सभी सदस्य भगवान केदारनाथ से प्रार्थना कर रहे थे कि वे उन्हें सुरक्षित रखें। ज्योति जी अपने बच्चों को सांत्वना दे रही थीं और उन्हें धैर्य बनाए रखने के लिए कह रही थीं, लेकिन स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। बाढ़ का पानी होटल के चारों ओर फैल गया था और विनय जी ने अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना संघर्ष किया। अंततः विनय जी ने अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ज्योति जी और उनके बच्चे जीवित बचे, लेकिन विनय जी का कोई पता नहीं चला। कई दिनों तक खोजबीन के बाद भी विनय जी का शव नहीं मिला। यह विनय जी के परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। समय बीतता गया और संध्या अब 23 साल की हो चुकी थी। वह अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी और उसने अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ जाने की इच्छा जताई। ज्योति जी को यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की इच्छा का सम्मान किया और उसके साथ जाने का निर्णय लिया। 2024 का महीना मई था। घटना को 10 साल बीत चुके थे। ज्योति जी और संध्या ने केदारनाथ की यात्रा शुरू की। जब वे बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे थे, तभी वहां एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। ज्योति जी ने देखा कि एक 10 वर्ष का बच्चा उन्हें देखकर अजीब तरह से हंस रहा है। जब ज्योति जी उस बच्चे के पास गईं, तो बच्चे ने कहा, ज्योति, आखिरकार तुम आ ही गई। मैं पिछले 10 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा पति विनय हूँ और यह मेरा पुनर्जन्म है। यह सुनकर ज्योति जी स्तब्ध रह गईं। वे विश्वास नहीं कर पा रही थीं कि उनके पति का पुनर्जन्म हो चुका है। पास के साधु महाराज ने अपनी सिद्धियों से यह सत्यापित किया और कहा कि यह महादेव की कृपा का चमत्कार है।
विनय जी के पुनर्जन्म की यह घटना सुनकर सभी श्रद्धालु और नास्तिक भी हैरान रह गए। ज्योति जी और संध्या को फिर से विनय जी मिल गए थे, लेकिन अब एक बच्चे के रूप में वे बच्चे को अपने बेटे की तरह पालने लगीं और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखने लगीं। ये घटना कई न्यूज चैनल और मीडिया में भी आई, जिसने सबको चौंका दिया। इस अद्भुत घटना ने ज्योति जी के जीवन को बदल दिया और उन्हें अपने धर्म और विश्वास में और भी मजबूती दी। दिल्ली लौटने पर सभी ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस अद्भुत यात्रा की कहानियों को साझा किया। उन्होंने महादेव के चमत्कार और उनकी कृपा के बारे में बताया। ज्योति जी और संध्या ने इस नए सदस्य को अपने जीवन में शामिल किया और उसे अपनी संतान की तरह प्यार और देखभाल दी। उन्होंने महसूस किया कि यह पुनर्जन्म न केवल एक चमत्कार था, बल्कि एक नई शुरुआत भी थी। वे सभी मिलकर एक नया जीवन शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें उन्हें विश्वास था कि महादेव का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। समाज में भी इस घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुईं। कुछ लोग इसे महादेव की कृपा मानते थे, तो कुछ इसे मात्र संयोग। लेकिन ज्योति जी और संध्या के लिए यह उनकी आस्था और विश्वास की जीत थी। उन्होंने समाज की परवाह किए बिना अपने जीवन को फिर से संवारना शुरू किया। ज्योति जी और संध्या ने उस बच्चे के साथ मिलकर कई त्योहार मनाए और जीवन की खुशियों को फिर से संजीवित किया। उन्होंने महसूस किया कि महादेव ने उन्हें एक नई दिशा और नया उद्देश्य दिया है। वे अब अपनी आस्था और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे। इस अद्भुत घटना ने समाज में एक नया संदेश दिया। लोगों ने इसे आस्था और विश्वास की शक्ति के रूप में देखा। कई लोग बाबा केदारनाथ के धाम की यात्रा पर जाने लगे और महादेव की कृपा का अनुभव करने की इच्छा जताई। ज्योति जी और संध्या ने भी इस घटना को समाज के साथ साझा किया और लोगों को महादेव की भक्ति और आस्था में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महसूस किया कि महादेव की कृपा से ही उनका जीवन फिर से खुशहाल हो सका है। ज्योति जी और संध्या ने उस बच्चे की शिक्षा और विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने उसे हर संभव सुविधाएं दी और उसके भविष्य को संवारने के लिए हर प्रयास किया। वे चाहते थे कि वह बच्चा भी महादेव की कृपा और आशीर्वाद से एक सफल और खुशहाल जीवन जिए। बच्चे ने भी अपने परिवार के समर्थन और महादेव की कृपा से कई उपलब्धियां हासिल की। उसने अपनी शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। यह देखकर ज्योति जी और संध्या को गर्व और संतोष हुआ। यह थी बाबा केदारनाथ की कृपा और महादेव के चमत्कार की कहानी। जब भक्त अपने सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, तो भगवान अवश्य उनकी मदद के लिए आते हैं। यह कहानी एक प्रेरणा है कि आस्था और विश्वास की शक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री केदार।